बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। अपनी मजबूरियों को मत कोसो, हालात बदलना सीखो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार यूपी लखनऊ से। दोस्तों, बड़ी मज़ेदार कहानी आप सबके सामने लेके आया हूँ और कहानी ये एक टीचर की है। बारिश का समय हो रहा था, बरसात का समय हो रहा होता है, बारिश हो रही होती है और टीचर अपने क्लास में सारे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। पढ़ाते-पढ़ाते टीचर ये सोचते हैं कि क्यों ना आज बच्चों से कुछ बातचीत की जाए। वो पढ़ाई को रोकते हैं और पढ़ाई को रोकने के बाद अपनी जेब में हाथ डालते हैं और अपनी जेब से 100 का नोट निकालते हैं। 100 का नोट दिखाते हुए कहते हैं, सभी बच्चों से पूछते हैं कि अगर इस 100 के नोट को मैं आप सबको दे दूँ, तो आप क्या करेंगे? एक बच्चा कहता है, सर अगर आप मुझे 100 के नोट देंगे, तो मैं ढेर सारे खिलौने अपने लिए खरीदूँगा। एक बच्ची कहती है, सर अगर आपने मुझे पैसे दे दिए, तो मैं चॉकलेट लूँगी। किसी ने कहा मैं चाउमीन खाऊँगा, किसी ने कहा मैं कुछ खाने-पीने की बहुत सारी चीज़ें खरीदूँगा। किसी ने कहा मैं गुब्बारे खरीदूँगा, किसी ने कहा मैं पतंग खरीदूँगा। धीरे-धीरे सभी बच्चों ने अपना जवाब दिया। फिर क्लास में एक बच्चा बचा, वो आखिरी बच्चा। जब उससे टीचर ने पूछा कि अगर मैं तुम्हें 100 के नोट दूँ तो तुम क्या करोगे? वो बच्चा कहता है, सर अगर आपने मुझे 100 की नोट दे दी, तो मैं अपनी माँ के लिए एक चश्मा लेकर आऊँगा, क्योंकि मेरी माँ को दिखता कम है, दिखाई कम पड़ता है और अगर ये 100 की नोट मुझे मिलती है, तो मैं अपनी माँ के लिए सबसे पहले चश्मा लेके आऊँगा। टीचर कहते हैं, ये चश्मा तो तुम्हारे पिताजी भी तुम्हारे माँ के लिए ला सकते हैं। सारे बच्चे ठहाके लगा के हँसने लगते हैं। बच्चा सर झुका के कहता है कि सर, पिताजी ही तो नहीं हैं, इसीलिए तो ये चश्मा मुझे माँ के लिए लाना है और माँ के लिए मैं ही चश्मा लाऊँगा। टीचर भावुक हो जाते हैं, सारे क्लास में सन्नाटा छा जाता है। टीचर बच्चे के पास जाते हैं और कहते हैं, ठीक है ये 100 के नोट मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना ये 100 के नोट मैं तुम्हें गिफ्ट में नहीं दे रहा हूँ। ये 100 के नोट मैं तुम्हें उपहार में नहीं दे रहा हूँ। ये 100 के नोट मैं तुम्हें उधार दे रहा हूँ और याद रखना जब तुम बड़े आदमी बन जाओगे, जब तुम्हारा समाज में मान-सम्मान हो जाएगा, जब समाज में तुम पैसा कमाने लगोगे, समाज में तुम्हारा रुतबा हो जाएगा, तो तुम मुझे 100 के नोट लौटा देना। बच्चा 100 के नोट लेता है और अपने माँ के लिए चश्मा बना के लाता है, क्योंकि उसकी माँ सिलाई कर रही होती है जिसकी जिसकी वजह से उनकी आँखों में रोशनी कम हो जाती है। लोगों के घरों में बर्तन माँज के अपने बच्चे का पालन-पोषण कर रही होती हैं। जब एक आदमी पति खत्म हो जाता है, तो माँ के लिए, उस पत्नी के लिए बहुत ही कठिन हो जाता है अपनी औलाद को पालना। लेकिन किसी तरीके से मेहनत और ईमानदारी से उनकी माँ लोगों के घरों में काम करके सिलाई का काम करके अपने बच्चे का पालन-पोषण कर रही थी। लड़का मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, पढ़ाई-लिखाई करता है और बहुत अच्छा आदमी बनता है। इतिहास फिर दोहराया जाता है, ठीक 20 साल बाद उसी क्लास में वही टीचर बूढ़े हो चुके होते हैं और बड़ी तल्लीनता से अपने क्लास के सारे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। तभी बारिश हो रही होती है बाहर और एक गाड़ी आके रुकती है और जब गाड़ी आके रुकती है, तो वहाँ गाड़ी में से कलेक्टर साहब निकलते हैं। कलेक्टर साहब निकलते हैं तो सारे टीचर चौंक जाते हैं उनको देख के कि अब पता नहीं किस क्लास में कलेक्टर साहब जाएँगे और क्या बच्चों से पूछ लेंगे। कलेक्टर साहब जाते हैं प्रिंसिपल के कमरे में और पूछते हैं कि इस नाम का टीचर क्या है अभी वो पढ़ा रहे हैं? प्रिंसिपल कहते हैं, हाँ, इस नाम का टीचर अभी पढ़ा रहे हैं। वो कलेक्टर साहब उसी क्लास में जाते हैं जिस क्लास में वो टीचर पढ़ा रहे होते हैं। वो जाते हैं और सीधे अपने जो टीचर पढ़ा रहे होते हैं उनके चरणों में सादर चढ़ स्पर्श करते हैं, उनके कदमों में गिर जाते हैं और कहते हैं, मास्टर साहब आपने मुझे पहचाना नहीं, आज से 20 साल पहले आपने मुझे 100 की नोट दी थी और आपने कहा था कि जब तुम बड़े हो जाओगे, जब तुम्हारा समाज में सम्मान हो जाएगा, नाम हो जाएगा, रुतबा हो जाएगा, तब तुम मुझे 100 की नोट लौटा देना। तो सबसे पहले मैं आपकी 100 की नोट लौटाना चाहता हूँ और आपका सम्मान करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मेरे अंदर जीने की एक ललक पैदा की और आप ही की प्रेरणा से आज मैं समाज में कुछ बन पाया और आपने साबित करके दिखा दिया कि अगर इंसान के अंदर प्रेरणा भरी जाए, प्रेरणा दी जाए, प्रेरित किया जाए इंसान को, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। ये छोटी-सी कहानी दोस्तों हमें यही सिखाती है कि इंसान को अपने नसीब को कोसना बंद कर देना चाहिए और अपने हालातों से लड़ना चाहिए। क्योंकि इंसान के अंदर वो ताकत होती है कि अगर वो उठना चाहे, तो भगवान से ऊपर उठ सकता है और अगर वो गिरना चाहे, तो असुरों से नीचे गिर सकता है।
असुरों से नीचे गिर सकता है और भगवान से ऊपर उठ सकता है। इंसान के अंदर वो क्वालिटी है। इंसान अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। ये छोटी सी कहानी हमें यही प्रेरणा देती है कि जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। अपने हालातों के आगे कभी हालातों के सामने, हालातों के आगे कभी घुटने नहीं टेकने चाहिए। जय हिंद दोस्तों।